राधे राधे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात वास्तविक ज्योतिष। जब वैदिक ज्योतिष कहो यार, गदगद हो जाना चाहिए भीतर से, क्योंकि हम और आप वास्तव में भगवत कृपा है, सौभाग्यशाली हैं कि हम और आप वैदिक ज्योतिष को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अन्यथा इस संसार में तो ऐसा भ्रम चल रहा है ज्योतिष के नाम में, पूछो ही मत। इसीलिए ही तो, क्योंकि भ्रम चल रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है ज्योतिष के नाम में, इसीलिए ही लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लोगों को डराते रहते हैं। इसलिए लोग जैसे ही एस्ट्रोलॉजर का नाम सुनते हैं, ज्योतिषी का नाम सुनते हैं, उनके मन में उनके प्रति एक गलत भावना, गलत विचार आ जाता है और वो समझते हैं ये ठग है, चोर है। इसलिए हम और आपका कर्तव्य यही है कि जो हमारी ऋषि मुनियों का देन है, उनकी कृपा के फलस्वरूप जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, जो परम सत्य है, जो वेदों का अंग है, उसको ठीक से समझना है और सबको ये प्रमाणित करके दिखाना है कि हमारा वैदिक ज्योतिष परम सत्य है। देखिए, प्रमाणित करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कितने भी विधर्मी हो जाए, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, वैदिक ज्योतिष का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम और आपका कर्तव्य ये होना चाहिए, क्योंकि हम, ये देश ऋषि मुनियों का देश है, उनकी कृपा से हमको मिला है, जो वो हमको गिफ्ट में दे दिए हैं, उनका रक्षा करना, उसको ठीक ठीक प्रकाशित करना समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ये सब दायित्व है हमारा। इसलिए हम और आप यहाँ सत्य ज्योतिष, जो परम सत्य है, जो वेदांग है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ज्योतिष को देखिए, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही दिव्य गंभीर विषय है, जिनको हम सरलता से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैत्रेय मुनि और पराशर मुनि के संवाद के माध्यम से आपको बताया गया अभी तक कि मैत्रेय मुनि ने पराशर ऋषि से प्रश्न किया था कि ज्योतिष के 3 स्कंध हैं, होरा, गणित, संगीता, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ है होरा, जिसको यदि हम समझ लें, ठीक ठीक प्रैक्टिस कर लें, ठीक ठीक सिद्धांत को समझ लें, तो कोई यदि जातक हमारे सामने कुंडली रखे तो हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, उसका फल कथन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किससे? होरा से। होरा के द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं। तो होरा शास्त्र को आगे हमने समझा, ग्रहों के बारे में हमने बताया था कि कौन से ग्रह से भगवान का कौन सा अवतार हुआ था। यदि आप लोगों को याद नहीं है, फिर से नोट कर लीजिए। सूर्य से भगवान श्री राम का अवतार, चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण का अवतार, मंगल से नरसिंह भगवान का अवतार, बुध से काश्यप बुद्ध भगवान का अवतार, गुरु से वामन भगवान का अवतार, शुक्र से परशुराम भगवान का अवतार, शनि से कूर्म अर्थात कच्छप भगवान का अवतार, राहु से बराह भगवान का अवतार, शुक्र अवतार जो हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान अवतार लिए थे, बराह अवतार, और केतु के लिए, केतु से मीन अवतार। ये आप लोग याद रखिएगा और इन्हीं ग्रहों को हमें समझना है। क्या क्या? फिर से याद रख लीजिए और यहीं से देखिए, हम बेसिक ज्योतिष में प्रवेश कर रहे हैं, ग्रहों को समझने का प्रयत्न करेंगे और ग्रह में से ही हमको अलग अलग ज्योतिष में जो भी समझना है कुंडली में, वो सब भी हमको मालूम चलेगा, वो सब भी हमको अब धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे अभी हम ग्रह को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आप वास्तव में ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक बस सुनिए, श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर 1.5-2 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और एक निवेदन जो हमेशा हम किया करते हैं कि आप लोग स्वाध्याय किया कीजिए, अर्थात स्वयं से भी पढ़िए, नॉलेज में वृद्धि होगी। और जो न समझ में आए आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हम उन्हीं 9 ग्रहों को समझते हैं। सबसे पहले आया सूर्य।
दूसरे नंबर में चंद्रमा, तीसरे नंबर में मंगल, चौथे नंबर में बुध, पांचवें नंबर में गुरु, छठे नंबर में शुक्र, सातवें नंबर में शनि, आठवें नंबर में राहु और 9 नंबर में केतु। इन 9 ग्रहों को हमें समझना है और पहले ही हम आपको बता चुके थे कि वैदिक ज्योतिष में यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो वगैरह को नहीं लिया गया है। ये सबसे सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा भी भ्रम फैलाया जा रहा है इस समाज में कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को लेकर भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है, जबकि वैदिक ज्योतिष में पराशर ऋषि के अनुसार इन्हीं 9 ग्रहों का उल्लेख दिया गया है। इन्हीं 9 ग्रहों को यदि हम ठीक से समझ गए तो और ज्योतिष में ग्रह के लिए, ग्रह के बारे में कुछ नहीं समझना है, इन्हीं 9 ग्रहों के गुण स्वरूप को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और एक बार आप लोग देख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो पहले क्लास में, इसके पिछले क्लास में आपको अवतार के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था कि ग्रह का यदि गुण स्वरूप हम समझ लें तो जातक के ट्रेड्स को, जातक के गुण को, स्वभाव को, नेचर को, उसके आचरण, उसके व्यवहार, वो दैनिक अपने जीवन में जो जो वर्क करता है, उसको जो पसंद है, जो नहीं पसंद है, हम ठीक ठीक बता सकते हैं यदि हम इन ग्रहों को समझ जाएं। तो ग्रह होते क्या है? तो आकाश में जो ये ज्योतिर्मय स्वरूप बिंब दिखाई देते हैं, चमकता हुआ जो बिंब दिखाई दे रहा है आकाश में, उन्हीं को ही, उनमें से कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं और कुछ राशियां भी होती हैं। ये आगे समझेंगे, नक्षत्र के बारे में समझेंगे, राशि के बारे में अलग से समझेंगे, ग्रह तो हम समझ ही रहे हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? तो जो आकाश में जो ज्योतिर्बिंब आकाश में पूर्वाभिमुख चलते हुए नक्षत्रों का भोग करते हैं, नक्षत्रों का भोग करते हुए भ्रमण करते हैं, अर्थात चलते हैं, विचरण करते हैं, उन्हें ही हम ग्रह कहेंगे। फिर से सुनिए, जो ज्योतिर्बिंब आकाश में पूर्वाभिमुख चलते हुए नक्षत्रों का भोग करते हुए चलते हैं, उन्हें हम ग्रह कहेंगे। तो यहां हमने एक टर्म पाया, नक्षत्र। इस नक्षत्र को भी समझना है, जो कि हम समझेंगे नक्षत्र क्या होता है। और ये जो 9 ग्रह हैं, इसमें से ये जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। क्यों? तो राहु केतु का कथा आप सभी को मालूम है। जब समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए और दैत्य लोग उनसे छीन कर ले गए, तब देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और दैत्यों को वश में करके देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तब एक दैत्य वहां पर था, शुरभानु नाम का दैत्य, बहुत चालाक था। उसने समझा कुछ तो दाल में काला है। तो वो जो शुरभानु नाम का दैत्य था, उसने क्या किया, सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर खड़ा हो गया और भगवान उसको भी अमृत पिला दिए। तब सूर्य चंद्रमा ने प्रकट कर दिया, डिक्लेयर किया, प्रभु ये आपने क्या किया, ये तो दैत्य है। तब भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। सर वाला भाग राहु हो गया, धड़ वाला भाग केतु हो गया। तो यही राहु केतु का इतिहास है। इनका अपना कोई राशि नहीं है, ये किसी साइन अर्थात किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। ये जिस घर में बैठते हैं उसी के अनुसार फल करते हैं, ये आगे समझेंगे। फिलहाल आपने ये समझा कि राहु केतु कहते किसे हैं। तो फिलहाल आपने ये समझा कि राहु केतु कैसे हुए, ये आप समझ गए। इनका कोई अपना राशि नहीं है। तो यहाँ हमको एक टर्म मिला कि राहु केतु में क्या खासियत है कि इनका कोई राशि नहीं है, इनका कोई अपना, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। तो ये राशि क्या है, ये फिर आप सब समझेंगे। फिर अगले क्लास में
धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ही हम चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे नए नए विद्यार्थी भी होंगे जो अच्छे से ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और जिनको बेसिक ही क्लियर नहीं है। और जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा किसी भी फील्ड में, जब आप उसके बेसिक चीजों को नहीं जानोगे, बेसिक बातों को, तब उसमें प्रवेश कैसे करोगे। इसलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है और इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे ही समझिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे पाठ को लेकर आ रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से समझकर लोगों को सही सही बताइए। इसी के लिए ही हमारा ये चैनल आप लोगों के लिए समर्पित है कि आप लोग ठीक ठीक समझें और सही ज्योतिष, जिसकी गरिमा अभी बहुत गिरी हुई है, लोग नहीं समझ रहे हैं कि ज्योतिष है क्या, और जिसको देखो वो बदनाम कर रहा है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको बदनाम होने मत दीजिए। यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है, सही सही समझिए और सही सही ज्ञान दीजिए। बदनाम करने वाले तो करेंगे ही। जब इस देश में भगवान को ही नहीं छोड़ा गया तब हम और आप हैं कौन। इसलिए हमको बस सही सही समझना है और सही सही ज्ञान देना है, और यही आपको भी करना है। कभी भी झूठ बात बोलकर लोगों को डराइएगा मत, सही बात बताइएगा, इसी से ही भगवान प्रसन्न होंगे। तो आज आप सभी से इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब मुलाकात होगी फिर हम आगे पढ़ेंगे, नक्षत्र राशि वगैरह को भी समझने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन से राशि के स्वामी हैं और राशि टोटल कितने होते हैं, ये सब फिर आगे समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।